नमस्कार दर्शकों। जब जिंदगी अचानक करवट लेती है तो सबसे ज्यादा असर उस परिवार पर पड़ता है जिसका सहारा ही छिन जाता है। सोचिए, जब घर का कमाने वाला व्यक्ति ही ना रहे या असमर्थ हो जाए तो उस घर की स्थिति कैसी हो जाती होगी। गुजरात के महिसागर जिले के नानसीलाई गांव में रहने वाली सविता बहन जी का जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा। उनके पति लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और आखिरकार इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी एक मां के कंधों पर आ गई। दो छोटे बच्चे, एक बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा, जिनका आज और भविष्य अब सिर्फ उनकी मां पर निर्भर था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी रहने के लिए सुरक्षित छत की। एक टूटी फूटी झोपड़ी में गुजरता जीवन, बारिश में टपकती छत, गर्मी में झुलसता घर और हर रात एक अनजान डर। सविता बहन जी खेतों में मेहनत करके किसी तरह अपने बच्चों का पेट पाल रही थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि पक्का घर बनाना उनके लिए सिर्फ एक सपना ही था। दर्शकों, गरीबी अक्सर आवाज नहीं करती, वो चुपचाप इंसान को अंदर ही अंदर कमजोर करती रहती है। लेकिन इसी संघर्ष और अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण बनी संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के अंतर्गत सविता बहन जी और उनके बच्चों को एक मजबूत, सुरक्षित और पक्का मकान बनाकर दिया गया। ये केवल एक घर नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। अब जहां पहले डर था, वहां सुकून है। जहां पहले चिंता थी, वहां विश्वास है। और जहां पहले असुरक्षा थी, वहां आज सम्मान के साथ जीवन है। और दर्शकों, यही नहीं, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में हजारों जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर बनाकर दिए जा रहे हैं, ताकि कोई भी मां, कोई भी बच्चा सिर्फ छत के अभाव में अपने सपनों से समझौता ना करे। दर्शकों, कहते हैं आत्मा की पुकार को परमात्मा ही सुनते हैं। इसी विषय में संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में भी कहते हैं, चिट्टी पायल पाजे बैर और साहेब सुनता है सब लहर। दर्शकों, ये बात आज हमें 100 की 100 सच होती दिखाई दे रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम आज चलाई गई है, वो देश दुनिया में ऐसे ऐसे विस्तार में, ऐसे ऐसे वीरान विस्तार तक ये मुहिम पहुंची है। आज हम आपको इसका जीता जागता एक उदाहरण दिखाएंगे। अभी हम आ पहुंचे हैं गुजरात राज्य के महिसागर जिले में, जिसका एक संतरामपुर तहसील है। वहाँ का ये एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है नानी सलाई। आप मेरे पीछे दर्शकों देख पा रहे हैं, कुदरत की गोद में बसा ये गांव, जहाँ पे आस पास केवल खेत खलियान है, पहाड़ ही पहाड़ है, नदियाँ बहती है, झरने बहते हैं। शहरों के शोर शराबे से दूर इस वीरान विस्तार में आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आ पहुंची है। यहाँ पे एक लाभार्थी परिवार है जिनका नाम है सविता बहन। सविता बहन और उनकी दो संतानें यहाँ पे काफ़ी वर्षों से रहते हैं। सविता बहन जी के जो पति है वो कुछ वर्षों पहले गुजर चुके थे। सविता बहन पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ पहुंची थी। सविता बहन खेतों में मजदूरी करते हैं, जिससे उनके घर का गुजरान ठीक से नहीं चल पाता। उनकी पुकार इन जंगल विस्तार के बीच ऐसे वीरान स्थान पर भी उनकी पुकार आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी। ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि वास्तव में आत्मा की पुकार को परमात्मा सुन ही लेते हैं। जब भी आत्मा से कोई भी अपना दुख परमात्मा के आगे व्यक्त करता है तो परमात्मा अवश्य सुनते हैं। सविता बहन और उसके परिवार को लगभग पिछले 3 महीनों से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है मदद दी जा रही है। उसी के चलते सविता बहन और उनके परिवार के लिए 2 रूम सेट यानी कि 2 BHK मकान भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बनाया जा रहा है। आज हम आपको विस्तार से उस कार्य का, इस अनमोल नेक सेवा के कार्य का कवरेज दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके अनुयायियों द्वारा 2 BHK यानी कि 2 रूम सेट जो ये मकान बनाया जा रहा है वो किस तरीके से बनाया जा रहा है, क्या क्वालिटी के मटेरियल उसमें यूज़ किए जा रहे हैं और कितने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उमड़ उमड़ के श्रद्धा से, लगन से इस अनमोल सेवा के कार्य में जुड़े हुए हैं।
सारी चीज़ें हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम नानी सले गांव के माता फलिया विस्तार में आ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कितना तंग रास्ता है, कच्चा रास्ता है। यहीं से गांव के जो लोग हैं माता फलिया विस्तार में आते जाते हैं। यहीं से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मकान बनाया जा रहा है उसका सारा मटेरियल भी यहीं से जाता है। आप देख पा रहे आगे से एक नहर निकल रही है, उस नहर में पानी भरा है और बरसात के मौसम में यहाँ पे पानी और ज़्यादा भर जाता है। और यही एक यातायात का रास्ता है जहाँ से गांव के लोग जो माता फलिया में रहते हैं वो सारे लोग अपने घरों तक जाते हैं। दर्शकों, यहाँ पे नहर की वजह से हमें हमारे जूते भी बाहर गाड़ी में छोड़ के आने पड़े। यहाँ पे नहर में से गुजर के जाना पड़ता है, सारे पैर भीग जाते हैं। लगभग यहाँ पे आधे 1 फीट पानी है इस नहर में। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ से गांव के लोग प्रतिदिन अपने घरों की ओर जाते होंगे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पे काफ़ी दिनों से सेवा में लगे हुए हैं। वे भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, यहीं से आते जाते हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, ईंटें है, रेती है, सीमेंट है, सारी चीज़ें भी इसी रास्ते से जाती है। बरसात के मौसम में यहाँ की परिस्थिति है वो इससे भी बदतर हो जाती है। हर जगह कीचड़ हो जाता है और ट्रैक्टर वगैरह, ट्रक्स वगैरह यहाँ से लाया जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके चलते जो यहाँ पे मकान बन रहा है वो आप देख पाएंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे। आज इस मकान का जो है स्लैब बन रहा है, स्लैब स्टेज है आज, यानी कि मकान की छत भरी जा रही है। कंक्रीट सीमेंट से एक पक्की छत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सविता बहन और उसके परिवार को बना करके दी जा रही है। अभी हम आपको घर के पास ले चलते हैं और वहाँ के दृश्य दिखाते हैं। दर्शकों, अभी हम नानी सले गांव के माता फलिया के उस स्थान पे आ चुके हैं जहाँ पे सविता बहन जी का खेत है। ये उन्हीं का खेत है और उन्हीं के खेत में, उन्हीं की ज़मीन पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक मकान, 2 रूम सेट मकान बनाकर दिया जा रहा है। आप जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पे मकान की छत का जो काम है वो ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आज छत भरी जा रही है। स्लैब के अंदर जो भी माल सामान यूज़ किया जा रहा है, कौन सी क्वालिटी का माल सामान है, वो सारा हम आपको दिखाएंगे। इस ओर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बजरी रखी हुई है और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है वो बजरी को भर के जो है छत का जो कार्य हो रहा है आज उसमें उपयोग में ले रहे हैं। अभी एक एक करके हम आपको विस्तार से पूरा कवरेज दिखाएंगे कि कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यूज़ किया गया है। अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ पे जो छत भरी जा रही है उसमें जो बजरी का जो काम है वो ये सेवादार कर रहे हैं। उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मानादास। मनादास जी, आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ पे कितने दिनों से सेवा कर रहे हैं? जब टाइम मिलता है तब तक सेवा करते हैं। आज पढ़ाई का काम है तो आज सेवा में आए हैं और सेवा में हमारा बजरी का काम दिया है तो हम बजरी का काम करते हैं। A1 की क्वालिटी बजरी है और काम चालू है। ये जो आप सेवा दे रहे हैं वो निःशुल्क सेवा है या फिर इसके लिए आपको कोई पैसे भी दिए जाते हैं? निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। दर्शकों, भी यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के लोकल सेवादार जुड़ चुके हैं जो नानसले गांव के ही रहवासी है और जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। अभी हम उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। उनको हिंदी भाषा इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती, इसलिए हम उनसे गुजराती भाषा में बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। સત્સાઈજી, શું નામ છે તમારું? મારું નામ ભારતદાસ છે। ભારતદાસજી, તમે આ ગામમાં કેટલા વર્ષોથી રહો છો? પહેલેથી જ રહીએ છીએ। સવિતાબેનજી અને તેમના પરિવારને તમે કેટલા વર્ષોથી ઓળખો છો? પહેલેથી જ ઓળખીએ છીએ। એમના પતિ બીમારી જેવા હતા, ટીબીના જેવી અસર હતી એમને, તે મૃત્યુ પામ્યા 3 વર્ષ પહેલાં। એ તેમને સંત રામપાલજી મહારાજની, અમારા ગુરુજીની અન્નપૂર્ણા મોહી ચાલુ થઈ પછી અમને એવી પ્રેરણા થઈ કે એવું મનમાં યાદ આવ્યું કે અમને હંમેશા અમારા ગુરુજીનું મળે છે તો એ મળવું જોઈએ, એ રીતે અમે પ્રાર્થના નોંધાવી માલિક। તમે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચાલી રહી છે તેની માહિતી સવિતાબેન અને તેમના પરિવારને આપી અને તેમની પ્રાર્થના સંત રામપાલજી મહારાજજીના ચરણોમાં મોકલાવી, ત્યારબાદ શું થયું? ત્યાં પછી ભગતજીઓ, અમારા ભગતજીઓ આવીને વિડીયો બનાવ્યો
વિડીયો બનાવીને માલિકને ઉપર આપ્યો. તો પછી અમારા ગુરુજીનો આદેશ થયો, પછી અમારે આ મકાન બનવાનું શરૂ થયું. અત્યારે હાલમાં ચાલી રહ્યું છે. ભરતદાસજી, તમે એ જણાવો કે આ મકાનનું જે કાર્ય છે એ કેટલા દિવસથી અહીંયા ચાલી રહ્યું છે? લગભગ 2.5 મહિના જેવું થઈ ગયું છે. અહીંયા ચાલુ છે હજી. અને અહીંયા સતત તમે રોજ સેવા આપો છો? હા, હું સતત નાઇટ દિવસ સેવા આપી રહ્યો છું. બધું આ નિઃશુલ્ક ફ્રીમાં સેવા કરો છો કે આનું તમને કોઈ વળતર મળે છે? ફ્રીમાં, માલિકની દયાથી ફ્રીમાં કરીએ છીએ. અહીંયા લગભગ કેટલા સંત રામપાલજી મહારાજજીના અનુયાયીઓ, સંત રામપાલજીના શિષ્યો કેટલી સંખ્યામાં સેવા આપી રહ્યા છે? 30 ભક્તો અહીંયા આવીને સેવા કરતા. અહીંયા 30 ભક્તોની ટીમો આવતી, અહીંયા આવીને સેવા કરતા. રોજ અલગ અલગ ભક્તોની અહીંયા સેવા લગાડવામાં આવી છે. હા, અડધા મહીસાગર જિલ્લાના એ આવતા, પંચમહાલ જિલ્લાના એ બધા અલગ અલગથી ભક્તો. બધા જ નિઃશુલ્ક સેવા કરતા કે કોઈને પણ વળતર મળે છે અહીંયાથી? એની બધા માલિકની દયાથી વળતર બળતરની, માલિકની દયાથી સેવામાં જ કામ કરતા. ફ્રીમાં? ફ્રીમાં. હવે જે મકાનનું કામ છે તે લગભગ કેટલા દિવસમાં પૂરું થશે? લગભગ હવે ધાબુ ભરાઈ રહ્યું છે આજે, અને આ બધી તમામ જે પરિપૂર્ણ આપણે પ્લાસ્ટર છે, પથ્થર પ્લે, આપણે લાઇટ બાઇટની વ્યવસ્થા બધું કરવાનું છે. એટલે આવી અમારા માલિકની દયાથી કે 15-20 દિવસ જેવા લાગી જશે એવું લાગે છે. धन्यवाद सत्साहेब. दर्शकों, जैसे हमने भरतदास जी से बात करी, इनका ये कहना है कि ये यहाँ पे बचपन से ही रहते हैं और बचपन से ही सविता बहन जी तथा उनके परिवार को वे जानते हैं. सविता बहन जी के जो पति थे उनकी लगभग 3 वर्ष पहले टीबी के चलते मृत्यु हो गई थी, पर तब से वे बेसहारा हो गए थे. संत रामपाल जी महाराज जी ने जब अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत करी, तब भरतदास जी को मन में ये विचार आया कि क्यों न सविता बहन जी को संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत उनकी डिटेल जो है वो आगे भेजी जाए संत रामपाल जी के पास. और उन्होंने वो डिटेल्स यहाँ पर से कलेक्ट करके भेजी और उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए. और संत रामपाल जी के आदेश से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इतना बड़ा मकान, 2 रूम सेट का मकान सविता बहन जी और उनके परिवार के लिए बनाया जा रहा है. भरतदास जी का कहना है कि यहाँ पे प्रतिदिन लगभग 30 संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देते हैं. रोज़ ही अलग अलग 30 भक्तों की यहाँ पे सेवा लगाई जाती है. टीम्स में उनको डिवाइड किया जाता है और ये जो काम है लगभग 2.5 महीनों से चल रहा है और अभी भी 15-20 दिन का काम बच रहा है. ये भरतदास जी से हमें जानकारी प्राप्त हुई. दर्शकों, यहाँ पे एक और संत रामपाल जी के शिष्य सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ग्रिड का काम देख रहे हैं. हम उनसे कुछ बात करेंगे. नमस्कार सर. साहब जी. क्या नाम है सर आपका? गीतादास जी. आप हमें ये बताइए कि ये यहाँ पे क्या सेवा चल रही है? हमारी ये ग्रिड भरने की सेवा चल रही है सर जी. और ग्रिड भर के वो मशीन में डालते हैं, मशीन में नीचे मशीन में जाकर वो भराई काम होता है जी. लगभग कितने समय तक ये भराई काम चलेगा? वो तो मालिक की दया से वो तो 4-5 घंटे में खत्म हो जाएगा. आप यहाँ पे निःशुल्क सेवा दे रहे हैं? हाँ जी, निःशुल्क दे रहे हैं जी. धन्यवाद सर. सत्साई. दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के दूसरे शिष्य जुड़ चुके हैं. यहाँ पे ये सारा सिविल का काम देख रहे हैं और ये ठेकेदार का काम भी करते हैं. तो इनसे हम सारे टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मिक्सिंग रेशियोज वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, कौन सी कंपनी का और कौन सी गुणवत्ता का माल यहाँ पे उपयोग में लिया जा रहा है. सारी जानकारी हम इनसे प्राप्त करेंगे. नमस्कार सर. नमस्कार. क्या नाम है आपका? चंदूदास. चंदूदास जी, यहाँ पे आप कितने दिनों से सेवा देख रहे हैं? जो 2.5 महीने से सेवा चल रही है बल्कि. यहाँ पे जो ये मकान बनाया जा रहा है उसमें बजरी, ईंटें, सीमेंट, ग्रीट, लोहा वगैरह कौन सी क्वालिटी का उपयोग में लिया जा रहा है? जो हमारे गुरुजी ने ऐसा आदेश किया है कि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीज़ों के अनमोहिन सेवा चल रही है वो बनाने का, तो वो जो बजरी है वो चल रही है, वो उसके सेवा कर रहे हैं हम. फिर ये जो ग्रेट है, ग्रेट बोलता है, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है. जो ये अल्ट्राटेक सीमेंट है वो सीमेंट चलता है अभी इधर. जो ईंट है ये अच्छी क्वालिटी की है, वो चलती है. और लोहा बोलते हैं, वो स्टील वगैरह बोलते हैं यहाँ, तो लोहा बोलते हैं, वो अच्छे
IS मार्क के है, वही चल रहे हैं। सर आप व्यवसाय में क्या करते हैं? ठेकेदार का काम करते हैं, मतलब लोगों को ऐसे मकान बना के देते हैं। बना के देते हैं, लोगों को ये मकान बना के देते हैं। सर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सविता बहन जी और उनके परिवार को ये मकान की सौगात दी है और बताया जा रहा है कि 2-2.5 महीने से यहाँ पे मकान का जो काम चल रहा है, तो आप शुरू से लेके अब तक का सारा काम आप ही देख रहे हैं यहाँ पे? जी सर, जी, तो शुरू से 2-2.5 महीने से यहाँ सेवा करे भी। कितने सेवादार यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? सेवादार तो अभी हर दिन लगते हैं 10-15, अभी तो अभी चलते हैं लगभग 40-50 सेवादार से अभी वो ये काम चल रहा है। अभी ये सेवा कर रहे हैं, अभी 40 से 50 सेवादार है। सारे निःशुल्क सेवा दे रहे हैं? हाँ, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। सर यहाँ पे जो पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि सारा जो मटेरियल है वो मिक्स किया जा रहा है छत की भराई के लिए, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो कौन सा रेशियो आप यूज़ कर रहे हैं? तो इंजीनियर ने हिसाब से M20 रेशियो से भराई चल रही है अभी। M20 रेशियो के हिसाब से चल रहा है। M20 रेशियो से हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा सर, और यहाँ पे और क्या क्या काम होना बाकी है? और वो छत की भराई आज हो जाएंगे, और जो बारी दरवाज़ा है और कोटा है और प्लास्टर है, वो सब कुछ करने के बाद ये यहाँ तक सेवा चलेगी मेरी। धन्यवाद सर, आपने जो जानकारी प्रदान की उसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा। सब सही होती है। दर्शकों, अभी हम जो मकान है उसकी छत पे आप पहुँचे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भराई का काम चल रहा है। जो बीम्स होते हैं वो सारे ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। अभी धीरे धीरे जो स्लैब है वो भी भरा जाएगा। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये पूरा इलाका यहाँ से दिखता है, पीछे बड़े बड़े पहाड़ है और कुदरत की गोद में बसा ये नानसले गांव, और उसका ये एक ऐसा विस्तार है जहाँ पे आसपास केवल खेत खलिहान है। और इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आ पहुँची है। और बड़ी अद्भुत बात है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सेवा में लगातार पिछले 2-3 घंटों से लगे हुए हैं। छत की भराई का काम चल रहा है। यहाँ पे जो सेवादार सेवा दे रहे हैं उनसे अभी हम कुछ बातचीत करेंगे। दर्शकों, जैसे आप छत का नज़ारा देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो भी सेंटिंग का काम है वो बताया जा रहा है 1-2 दिन पहले ही कंप्लीट हो गया था। जैसे यहाँ पे जो भी स्टील यूज़ किया गया है वो बहुत ही हैवी क्वालिटी का नज़र आ रहा है। 8 mm और 10 mm के जो स्टील के सलिए होते हैं वो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा स्लैब भी उन्होंने ऑलरेडी भर दिया है। देखने पे दिख रहा है एकदम प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे स्लैब की भराई की गई है। वाइब्रेटर भी हमने देखा था, संत रामपाल जी के शिष्य लगा रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई काम चलाऊ काम किया जा रहा हो और लकड़ी के डंडे से माल को हिलाया जा रहा हो। प्रॉपर एक जो सिविल इंजीनियर जिस तरीके से काम करता है वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे काम करते हमें दिखाई दिए हैं। सारे सेवादार निःशुल्क सेवा करते हैं और पढ़े लिखे लोग भी जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वैसे भी लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस नेक मानवता के मिशन में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से लगे हुए हैं। ये बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत बात है। दर्शकों, यहाँ पे एक और अद्भुत बात हमें देखने को मिली। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, जो घर में वायरिंग किया जा रहा है, वो भी प्रॉपर तरीके से स्लैब के ही अंदर किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक जंक्शन बॉक्स है, यहाँ पे फैन पॉइंट लगाया जाएगा पंखे के लिए। यहाँ पे और भी लाइट पॉइंट्स के लिए एल्बोज लगा के छोड़े हुए हैं। प्रत्येक रूम में 2-2 लाइट के पॉइंट्स यहाँ पे स्लैब में ही छोड़े गए हैं। ऐसा नहीं कि स्लैब भर जाने के बाद नीचे से वायरिंग किया जाए, जो कि एक काम चलाऊ चीज़ होती है जिसमें पाइप्स वगैरह बाहर दिखता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी बातों का भी संत रामपाल जी के द्वारा उनके आदेश से उनके शिष्यों के द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। प्रॉपर तरीके से जैसे कोई बिल्डर काम करता है, एक सिविल इंजीनियर काम करता है, वैसे यहाँ पे काम हमें देखने को मिला है। एक भी आपको वायर, एक भी आपको पाइप इस घर में छत के अंदर नहीं दिखेगी। सारा जो वायरिंग है वो पूरा हिडन रहेगा। सर, यहाँ पे जो TMT बार्स, जो स्टील बार्स लोहा यूज़ किया गया है, वो कौन सी क्वालिटी का है? सर, ये जो सलिए और ये जो स्टील यूज़ किया गया है वो सब अच्छी क्वालिटी का है और ISI मार्कों से जो वेरीफाइड होता है उस वो वाले सलिए यहाँ पे यूज़ किए गए और वो सब स्टील अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। और ये जो सलिए का वहाँ पे वो 10 mm और 8 mm दो वाले यूज़ किए गए जो अच्छी क्वालिटी और अच्छी बिल्ड देंगे इसलिए।
और जो भी क्वालिटी की चीज़ है उसमें कोई भी ध्यान अच्छे से रखा गया है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम चले और ज़्यादा टिकाऊ रहे उसके लिए सब चीज़ें अच्छे से बढ़िया यूज़ की गई है। दर्शकों, जैसे आपने देखा यहाँ पे क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। अगर ये चाहते तो शायद लो क्वालिटी का स्टील यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है कि A1 क्वालिटी का स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ करने हैं और बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे लोहा स्टील यूज़ किया गया है, ताकि इनका जो मकान है वो सालों साल तक अच्छे से चले। जो स्लैब है, जो छत है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। दर्शकों, अभी हम सविता बहन जी का जो मकान जहाँ पे बनाया जा रहा है उस स्थान पे आप पहुँचे। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा है समरथ कबीर जी के सुदामा का महल। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे जो 2 रूम सेट का मकान, यानी कि 2 BHK 2 बेडरूम हॉल किचन का जो ये मकान सविता बहन जी और उनके परिवार के लिए बनाया जा रहा है, उसकी छत की भराई का काम यहाँ पे चल रहा है जोरों शोरों से। अभी हम आपको घर के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से घर के अंदर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है और क्या क्या रूम की साइज़ है, किचन कैसा है, हॉल कैसा है, सारी व्यवस्थाएं हम आपको अभी अंदर धीरे धीरे दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि साथ चले। यहाँ पे छत की भराई का काम चल रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि सारे यहाँ पे लकड़ियों से पूरा जो है पैक कर रखा है। घर में एंटर होते ही सबसे पहले ये हॉल है। आराम से ये देखने पे 10 बाई 10 का या फिर 12 बाई 12 का हॉल यहाँ पे दिख रहा है। एंटर होते ही हॉल के तुरंत बाद यहाँ पे एक बेडरूम है, जो ये बड़ा बेडरूम है। ये भी लगभग 12 बाई 12 का बेडरूम होगा। यहाँ पे जो भी देख पा रहे अच्छे तरीके से चुनाई हुई है दीवार की, और ईंटों की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया दिख रही है। अच्छे तरीके से यहाँ पे पानी पिलाया जाता होगा। छत की भराई चल रही है। ऊपर आप देख पा रहे हैं एक मालिया भी यहाँ पे बना के दिया हुआ है, जिस पे वे अपना सामान रख पाएंगे। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा वहाँ पे आप दिखाए। यहाँ पे अलमारी के लिए एक अलग से स्थान रखा गया है। यहाँ पे शायद अलमारी बना करके दी जाएगी संत रामपाल जी के द्वारा, और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्टोरेज स्पेस जो मालिया कहा जाता है वो वहाँ पे बना करके दिया गया है। ये एक बेडरूम है। अभी हम आपको दूसरे बेडरूम में ले चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ पे कैसे किस तरीके से सारी चीज़ें रखी गई है। ये दूसरा बेडरूम है। यहाँ पे ये भी सेम उसी साइज़ का बेडरूम लग रहा है, 12 बाई 12 का या उससे बड़ा भी हो सकता है ये। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से विंडो भी रखी गई है। एक बड़ी साइज़ की विंडो 4 बाई 6 की ये विंडो है। यहाँ पे भी मालिया ऊपर रखा गया है। प्रॉपर तरीके से सारा काम यहाँ पे किया जा रहा है। अभी ऊपर छत की भराई का काम चल रहा है। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे जो जितने भी दरवाजे हैं वो भी काफ़ी बड़े दरवाजे हैं। उसकी जो चौड़ाई है वो लगभग अभी देखने पे लग रहा है, जब ये बन जाएंगे तो लगभग ये 2.5 फीट का प्रॉपर एक दरवाज़ा यहाँ पे होगा। यहाँ पे ठीक बगल में किचन भी है। किचन भी काफ़ी बड़ा किचन है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से संत रामपाल जी के आदेश से यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी किचन के लिए बना करके दिया जाएगा। 2 खिड़कियाँ है वेंटिलेशन के लिए, ताकि अच्छे तरीके से हवा घर में आए और घर में किसी भी प्रकार का सफोकेशन ना हो। मतलब हर तरीके से ख्याल संत रामपाल जी के आदेश से उनके शिष्यों के द्वारा रखा गया। यहाँ पे भी स्टोरेज के लिए ऊपर एक मालिया बना करके दिया है, ताकि परिवार को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। जो भी उनका सामान हो वो अच्छे तरीके से वे रख पाए। घर के अंदर एक टॉयलेट बाथरूम की भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करके दी गई है। यहाँ पे एक अटैच टॉयलेट बाथरूम है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो आपको दृश्य दिखाए। एक यहाँ पे बड़े साइज़ का, कम से कम ये 4 बाई 7 या 8 फीट का ये अटैच टॉयलेट बाथरूम है। सर, लगभग ये छत की भराई में कितने सीमेंट के बैग इस्तेमाल हो जाएंगे? हमारे अंदाज से लग रहा है कि 50 से 60 बैग यूज़ होगी, लेकिन मालिक का आदेश है कि मालिक ने यहाँ पे 65 बैग स्टॉक रखी है, क्योंकि मालिक का आदेश है कि यहाँ पे कोई कम ना पड़े। और मालिक का कहना है कि जब तक ये मकान मतलब पूरा नहीं हो जाए तब तक ये सीमेंट का कितनी कहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी तुरंत आ जाएगा। जी, धन्यवाद सब साहेब। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य जुड़ चुके हैं, जो पेशे से इंजीनियर है और
जो हमें यहाँ की जो भी टेक्निकल डिटेल्स है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, वो सारी विस्तार से बताएंगे। चलिए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विराट दास है। सर आप हमें ये बताइए कि ये जो पूरा मकान संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सविता बहन जी और उनके परिवार के लिए बनाया जा रहा है, उसके टेक्निकल टर्म्स क्या है? जैसे इसका जो स्ट्रक्चर पूरा बनाया गया है वो किस आधार से, किस बेसिस पे बनाया गया है? बीम कॉलम्स वगैरह की आप जानकारी दे दीजिए, जो मटेरियल्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, और किस तरीके से जो एक सिविल इंजीनियर को ख्याल रखना होता है, क्या उन सभी बातों का यहाँ पे ख्याल रखा गया है? अगर रखा गया है तो किस हद तक रखा गया है सर? देखिए, सबसे पहले तो हमारे सदगुरु देव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने यह सख्त आदेश दिया था कि जो भी क्वालिटी मटेरियल यूज़ होना है वो क्वालिटी मटेरियल ही होना चाहिए। किसी भी प्रकार की बी क्वालिटी या सी क्वालिटी नहीं चलेगी। हर एक चीज़ के अंदर A1 क्वालिटी का माल यूज़ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम जो भी रेती ला रहे हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि कई प्रकार की रेती आती है, जैसे कुछ चारी वारी रेती है, कोई प्लेन रेती हो, कोई स्मूथ रेती है। तो हमने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार एकदम प्लेन, बिना अंदर कंकड़ के, बिना की प्योर रेती मंगवाई है, और वही हर एक चीज़ में यूज़ हो रही है। चाहे वो स्लेब हो, चाहे वो वॉल का प्लास्टर हो, चाहे ब्रिक्स का चंतर हो रहा हो, तो सभी जगह पे वही क्वालिटी की चीज़ यूज़ की गई है। आप ग्रिड की भी साइज़ देखोगे तो ना इतनी छोटी है ना भी इतनी बड़ी है। जो परफेक्ट ग्रिड आती है, जो कंक्रीट के अंदर यूज़ की जाती है, वो वही प्लेन एक साइज़ की जो आती है वही मंगवाई गई है। उसके साथ अगर आप सीमेंट की बात करें तो हमने अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी का ही यूज़ किया है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। और जो कॉलम बीम की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें धनाना धाम आश्रम से, जो हमारा हरियाणा में स्थित है, वहाँ से ये सदगुरु देव जी की दया से हमें एक प्लान मिला था। वो प्लान के मुताबिक हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू किया। यहाँ के सेवादारों को, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक है, वो यहाँ पे सेवा करने आए हुए हैं। वो भी कहीं ना कहीं इस फील्ड से जुड़े हुए, यानी कि उनको भी इसका नॉलेज, ऐसा नहीं कि कोई भी भगत आके यहाँ पे सेवा कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी आज स्लेब की यहाँ पे स्लेब भरा जा रहा है तो उसके अंदर जो सिविल का काम कर रहे हैं वैसे ही सेवादार यहाँ पे है। स्टार्टिंग ले से एंड तक अगर आप देखा जाए तो हमने अंदर प्लिंथ से, यानी कि अंदर से हमने 7 फुट नीचे ज़मीन में ये सलिए जाने दिए। वहाँ से पूरा उनका 1 फुट बाय 1 फुट का पूरा, ये एक ही फ्लोर का है, केवल ग्राउंड लेवल का ही है। और वहाँ पे हमने ये पूरा 9 बाय 1 का पूरा वहाँ पे कॉलम स्ट्रक्चर लिया है ज़मीन के अंदर से। ज़मीन के अंदर 7 फुट और बाहर पूरी स्लेब तक की सीलिंग जो ग्राउंड लेवल से हम गिनी जाती है, जो हमने जो अर्थ होता है, जो सरफेस, वहाँ से हमने 1.5 फुट ऊपर लिया है। उनका जो मेन स्लेब आता है वो घर का, और उसके बाद उसके ऊपर बीच में जो सीलिंग की हाइट है वो 10 फुट हमने ली है। अगर हम बात करते हैं लिंटर लेवल की, तो लिंटर लेवल भी हमने 4 इंच का पूरा लिया है। और उसके अंदर भी घर के चारों ओर, ऐसा नहीं कि केवल दरवाजे के ऊपर या कहीं खिड़की के ऊपर हमने केवल वो लिंटर ले लिया, ऐसा नहीं है। हमारे गुरुदेव जी का आदेश है कि महल बन रहा है गरीब परिवार का, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का, यहाँ पे कोई भी प्रकार का यहाँ पे बांधछोड़ नहीं होनी चाहिए। तो हमने पूरे घर के चारों ओर लिंटर लिया है। उसके बाद उनका जो ऊपर का स्लेब आता है वो भी हमने स्लेब 4 इंची पूरा लिया है, उसमें 3 इंच वाला भी आता है। पर सदगुरु देव जी की दया से हमने परमात्मा जी के आदेश अनुसार केवल 4 इंच का स्लेब लिया, और उसके उपरांत हमने बीम भी लिया है पूरे घर के हर एक दीवार के ऊपर सपोर्ट के लिए। यानी कि एक पूरा जो एक परिवार खुद का घर बनाता है सालों की मेहनत के बाद, और वो सोचता है कि हमारा घर भी एक अच्छा घर हो, मजबूत घर हो, जो सालों साल कुछ ना हो, जो एक आम परिवार की एक इच्छा होती है, जो एक अच्छा घर बनाना, वही संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे बनवा रहे हैं। आप ईंटों का स्ट्रक्चर देखोगे तो 9 इंच की बाहर की चारों तरफ से दीवार बनाई गई है। अंदर का पार्टीशन जो 4 इंच का किया गया है, दोनों साइड का मिला करके 1-1, 1.5 इंच तक वहाँ पे प्लास्टर चढ़ा जाएगा, वो भी माला प्लास्टर होगा। फिर उसके बाद टाइल्स लगाई जाएगी, वो भी जीवीटी, पीजीवीटी और जीवीटी की ग्लेस, डबल ग्लेस टाइल्स आती है जो वाटरप्रूफ होती है, वो फ्लोर में बिछाई जाएगी। बाथरूम में भी वही प्रकार की टाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अंदर जो भी मिक्सचर वगैरह, जो भी उनके नल वगैरह यूज़ होंगे, वो भी गारंटी वारंटी वाले 7 साल के यूज़ किए जाएंगे। उसमें भी किसी प्रकार का कोई बांधछोड़ नहीं की जाएगी। जो भी सदगुरु देव जी का आदेश होगा वो चीज़ वहाँ पे लगाई दी जाएगी। उसके बाद अंदर पुट्टी, प्राइमर और कलर होगा, बाहर भी कलर किया जाएगा। आप यहाँ पे जाके देखोगे तो दीवार की जो चौड़ाई की गई है उसके अंदर भी आप देखोगे तो पूरी एक लेवल ओडम्बा में, ऐसा नहीं कि भाई चलो फ्री में परमात्मा जी काम करके दे रहे हैं, उनके परिवार के लिए बना के दे रहे तो चलो कुछ भी बना दो, ऐसा नहीं है। सदगुरुदेव जी के सख्त आदेश है कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करना है, और काम भी 0 लेवल में होना चाहिए, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा या फिर फिनिशिंग के बिना का काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हरदम एक सुपरवाइजर सेवादार रहता है,
जो यहाँ पे सदगुरु देव जी के आदेश के मुताबिक जो काम चल रहा है उसकी देखभाल करता है। जो शिफ्ट चेंज होती है उनको आगे का काम भी दिखाते हैं कि भाई ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। कुल यहाँ पे अधिकतर 100 सेवादार सेवा दे रहे हैं और तकरीबन जहाँ से भी ये सेवा शुरू हुई वहाँ से लेकर अंत तक सेवादारों के पास से ही हम ये सेवा करवाने वाले हैं। अभी ये स्लैब का स्टेज आ चुका है, हफ्ते बाद यहाँ पे फिर टाइल्स और दूसरा भी काम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, हमने और हमारी टीम ने सारा चेकिंग किया है और वाकई में यहाँ पे A1 क्वालिटी का सारा मटेरियल यूज़ किया गया है। किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी के साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं किया है। आपसे बात करके सर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो विस्तार है वो नानी सलाई गांव का जो मेन विस्तार है उससे एक कट ऑफ विस्तार है, काफ़ी दूर है। यहाँ पर जब हम आ रहे थे तो हमें रास्ते में एक नहर भी मिली जहाँ पे हमें जूते निकाल करके नहर से गुजर के आना पड़ा। तो सर आप यहाँ पे इतने दिनों से ये जो मकान की सेवा देख रहे हैं इसमें आपको कई प्रकार की दिक्कत परेशानियों को देखना पड़ा होगा। सर कैसे आपने ये सब मैनेज किया? हाँ जी बिल्कुल, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है उनके तहत ये मकान बनाने की जो सेवा लगी हुई है। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी दिक्कत आई हुई है, लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो आप देखोगे इधर के 250 मीटर दूर तक कनेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब इतना दूर है, पानी की भी व्यवस्था इधर पास में नहीं है, 250 मीटर वो भी दूर है। तो 250 मीटर का कनेक्शन लेके और पानी की व्यवस्था करके संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पे मकान का काम चालू करवाया हुआ है। मतलब सर आपने जो लाइट और पानी का कनेक्शन है वो 250 मीटर दूर से लिया है? हाँ जी बिल्कुल, 250 मीटर। और सर कोई समस्या आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ी हो? जी बिल्कुल, इधर आप देखोगे कि अभी तो बारिश नहीं है, लेकिन बारिश के फिलहाल जब इधर का रास्ता था तो उसमें ईंटें है, बजरी है, कंक्रीट है, ये सब लाने में बहुत सारी दिक्कतें हुई। जैसे कि इधर कीचड़ लग जाता था। वैसे अभी आगे ये रास्ता पे देखोगे आपके नहर जैसा है, तो नहर में से गुजरना पड़ता था। तो वैसे ट्रैक्टर भी आ नहीं सकता था इधर। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अभी वो सब कुछ सेट हो गया है, अभी काम चालू है। धन्यवाद सर। सर कहते हैं जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है जिसके तहत उनका एक मिशन है, यहाँ पे बैनर पे भी मैं पढ़ पा रहा हूँ, समरथ कबीर जी के सुदामा का महल। संत रामपाल जी महाराज जी उन गरीब परिवारों को महल बना करके दे रहे हैं जिनको रहने के लिए, जिनके पास कोई छत नहीं थी, जिनको तन पे ढकने के लिए कोई कपड़े नहीं थे। तो सर ये एक वाकई में बहुत ही नेक कार्य है। संत रामपाल जी महाराज जी के इतने नेक कार्य करने के पीछे उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य जैसे हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत समरथ, ये आप देख रहे हैं अभी, समरथ कबीर जी के सुदामा का महल। जैसे किसी को रहने के लिए मकान नहीं है तो उनको मकान दिलवाते हैं बनवा के। जैसे किसी को खाने के लिए अन्न नहीं है तो उसको अनाज प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे किसी को बदन पे ढकने के लिए कपड़े नहीं तो उनको कपड़े प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे किसी को पढ़ने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए पैसे नहीं है तो उसको शिक्षा देने के लिए फी भी भरते हैं, फीस भी भरते हैं और कपड़े भी दिलवाते हैं, स्कूल बैग वगैरह सब कुछ। और अभी जैसे ये मुहिम चल रही है, जैसे सतयुग में कलयुग, जैसे आप अभी देख रहे हैं। कलयुग में सतयुग? हाँ, कलयुग में सतयुग कैसे आएगा, जैसे आप अभी देख रहे हो, ये कोई साधारण संत नहीं है, जैसे आप समझ रहे हो। जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा गया है कि तत्वदर्शी संत वो होता है जो वेदों को सांकेतिक शब्दों से पूर्ण विस्तार से वर्णन करता है, जिससे से पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। और तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से वो तत्व ज्ञान मिलता है। वो कोई साधारण संत नहीं है। जैसे ये तो पूरा वर्ल्ड जानेगा, अभी समय आ रहा है कलयुग में सतयुग कैसे आएगा, सब प्रकार से उन सबको पता चलेगा कि कैसे चल रहा है। सर एक और आश्चर्यचकित बात हमें ये लगी सर कि यहाँ पे जो जिस लेवल का काम हो रहा है, जिस तरीके से मटेरियल वगैरह यूज किया जा रहा है सर, शायद ही कोई परिवार जब खुद का मकान बनाएगा ना तब खुद के मकान में इतना खुल के वो पैसा खर्च करेगा, इतनी खुल के वो सारी क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज करेगा सर। ये अपने आप में सर एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इस विषय में सर आपका क्या कहना है? जैसे कोई अपना खुद का मकान बनाता है तो कुछ ना कुछ प्लानिंग होता है उसका, जैसे खर्च करने का भी प्लानिंग होता है। अरे ये तो समरथ है, उसमें कोई प्लानिंग नहीं होता है। समरथ जो देता है वो सब छत फाड़ के देता है और इस हिसाब से ही बन रहा है। जो A1 क्वालिटी चाहिए वही दे रहे हैं परमात्मा, वही बन रहा है। आपसे बात करके सर हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चा है।
तो दर्शकों, ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये लाभार्थी सविता बहन जी जो है, उनका वर्तमान का मकान है। फिलहाल वे इस मकान में रहते हैं। ये झोपड़ी जो इनका आशियाना है, इनके और इनके परिवार का, ये कुल मिला के 3 सदस्य है। अभी हम आपको इनके मकान में ले जाते हैं और इनकी क्या कंडीशन है, कैसी परिस्थिति में ये रहते थे, इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। तो दर्शकों, ये आप देख पा रहे हैं, ये इस झुपड़ी के अंदर 4 दीवारी नहीं है, लकड़ियों से इन्होंने जुगाड़ कर करके एक आशियाना बनाया है, अपने रहने लायक एक मकान बनाया है। इसकी आप छत भी देख पा रहे हो, ऊपर त्रिपाल लगी है, त्रिपाल के नीचे भी आप देख पा रहे हो लकड़ियों का छत यहाँ पे कच्चा पक्का इन्होंने बनाया है और सपोर्ट के लिए भी लकड़ियां ही यूज करी गई है। पूरी झोपड़ी में आप देख पा रहे हैं लकड़ी है। फर्श भी आप देख पा रहे हैं, नीचे जो गारे को लीप के और लिपापोती करके एक फर्श बनाया गया है, कच्चा फर्श है यहाँ पे मकान में। यहाँ पे एंट्रेंस में ही इनका खाना पकाने के लिए चूल्हा है, लकड़ियों से यहाँ पे खाना पकाते हैं। अपना रोजमर्रा का जो भी खाने पीने का सामान जो बनता है वो यहीं पे बनता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मटके हैं पानी के, खड़े हैं इसके अंदर, ये आसपास से पानी भर के लाते होंगे। और यहाँ पे कुछ कपड़े सुखाने के लिए उन्होंने डोरी वगैरह टांग रखा है। ये झुपड़ी के अंदर जाने वाला एकमात्र दरवाजा है, ये लोहे का है, पत्रे का, एकदम पतला है, टूटा पुराना, और लकड़ियों के स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ताला वगैरह भी है। घर के अंदर अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे ये मुश्किल से 15 बाई 15 का एक रूम होगा। इसी के अंदर परिवार के तीनों सदस्य रहते हैं। यहाँ पे सामान रखने के लिए एक छोटा सा स्टोरेज है और एक और चूल्हा यहाँ पे पीछे है। जब बारिश का मौसम होगा तो शायद वे यहाँ पे भी खाना पकाते होंगे। और कोई भी यहाँ पे मुझे किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ रखी हुई है, लंबे लंबे लकड़े रखे हैं जो ये काट करके खाना पकाने में यूज करते होंगे। और यहाँ पे कुछ और खाने पीने का सामान है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ गुड़ वगैरह 2-4 चीजें रखी हुई है, बोतल में तेल है। और इस और इनके कुछ गद्दे और जो भी उनके कपड़े वगैरह जो भी सामान है यहाँ पे है। और यहाँ पे इनका भगवान का मंदिर है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से दीवार भी पूरी बारिश के मौसम में और जो वेयर एंड टेयर आता है समय के साथ, ये पूरी ही टूटने जैसी हो गई। कभी भी अगर कोई तूफान आए तो ये कभी भी टूट सकती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से इसका लेवल देखें, और यहाँ पे पूरी झुकी हुई है। कभी भी अगर कोई जोर का तूफान आ गया ना तो कभी भी ये गिर सकती है। और पूरा का पूरा मकान, छत भी मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा छत भी दिखाए अच्छे से। यहाँ पे नलियां लगी हुई है और नलियों के बीच में भी गैप है। यहाँ पे ये बारिश में भी टपकती होगी ये छत। और आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये परिवार अपना गुजरान किस तरीके से इस झोपड़ी में कर रहे होंगे। दर्शकों, ये सविता बहन जी और उनके 2 बच्चे हैं। अभी हम सविता बहन जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो चली है और इस मुहिम के तहत उनको जो लाभ मिला है, उसके बाद इनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या बदलाव हुए, और अन्नपूर्णा मुहिम से पहले इनका जीवन क्या क्या था, इनके जीवन में कौन कौन सी समस्याएं थी, कैसी परिस्थिति में वे रहते थे। इनको हिंदी भाषा नहीं आती है, इसलिए हम इनसे गुजराती में वार्तालाप करेंगे। नमस्कार સવિતાબેન। નમસ્કાર। अब તમે અહીંયા કેટલા વર્ષોથી રહો છો આ નાનસલાઈ ગામમાં? 10 વર્ષથી હું 10 વર્ષથી રહો છો અહીંયા? હા 10 વર્ષ। એને તમારા પતિ નથી? ના નથી, એમને એ બીમારી હતી તો 4 વર્ષ બીમારી રહ્યા, પછી ઓફ થઈ ગયા। શું બીમારી હતી બેન એમને? ટીબીની। ટીબીની બીમારી હતી। હા, તો બેન એમનો દવાખાનામાં દવાખાના મહેનત કરી કરીને કરાવ્યા, ઘણા કરાવ્યા, પણ નહીં તો એક ઓફ થઈ ગયા, હાથ સેટ લૂઝ થઈ જાય એટલે પછી। અત્યારે બેન તમે પરિવારમાં કેટલા? 3 સભ્યો છો? 3 સભ્ય। હંસાબેન, હા, નવીપુર। અને પેલા બેન તમારે કોઈ સંતાન હતી? પેલા તો છોકરા ઓફ થઈ ગયા ને। કેટલા સંતાન હતા બેન તમારે? 2 છોકરા ને 1 છોકરી। પેલા આ 2 સંતાન પેલા તમારે 3? હા, એક જ્યાં ઓફ થઈ ગયા, પછી આ બે આપ્યા ને છોકરા રહ્યા ને એમના બાપો ઓફ થઈ ગયા। 3 છોકરાઓ અને એમના પિતાજી ઓફ થઈ ગયા। હા, 3 છોકરાઓને કોઈ બીમારી હતી બેન?
બીમારી એક મોટા છોકરા હતા, છોકરીથી મોટા હતા, એમના બીમારી એક પેટ ફૂલી આવ્યું હતું. પેટ ફૂલી આવ્યું તો એના ઘણું દવા કરાવ્યું, કશું નહીં. અને 2-7 નેના 6-7 દિનના ઓફ થઈ ગયા. 6-7 દિવસની ઉંમરમાં જ હા, તેઓ ઓફ થઈ ગયા. એ ત્યાં હલકા ઓફ થઈ ગયા. અને પછી આ 2 છોકરા બચ્યા તાણે એમના બાપા ગુજરી ગયા. તો એવા દુખી ઘણા હતા અમે. તો બેન, જ્યારે તમારા પતિનું દેહાંત થઈ ગયું, હા, તો પછી બેન તમે એકલા સ્ત્રી થઈને એક પરિવારનું ગુજરાન કેવી રીતે ચલાવ્યું? દાઢી મહેનત કરીને જીવાડતા. ખેતરમાં મજદૂરી કરતા હતા? હા, કોકોને ઘેર જઈને દાઢી મહેનત કરીને પછી મારા છોકરાને છોકરીને ભણાવતી ને છોકરાને લઈને જઈને મહેનત કરી લાવીને ખાતો હતો. પછી સંતરામપાલ ભગવાન દિયા કરી તો આયલું તો અમુન ઘણું સારું થયું. તેમની દાઢી મહેનત અમારે ઓછી. એટલે બેન, જ્યારે તમારા પતિ નું શરીર છૂટ્યું પછી તમે દાઢી મહેનત કરીને તમારું ગુજરાન ચલાવતા હતા. તો એ એમના બીમારી હતી એટલે હતા તો એ પણ મારે મહેનત કરીને એમના હજીવન કરવાનું, અમારે ખાવાનું લાવવાનું ને એવું બધું કરવાનું. અચ્છા, તેઓ જ્યારે જીવતા હતા ત્યારે પણ બીમારીની અવસ્થામાં હતા એટલે તમારે જ મદદ કરવી પડતી હતી. તો બેન, સંત રામપાલજી મહારાજજી અન્નપૂર્ણા મુહિમ જે ચલાવી છે, તેઓ તમારી જેવા હજારો બીજા પરિવારો, ખાલી ગુજરાત રાજ્યમાં જ નહીં પણ રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, હરિયાણા જેવા રાજ્યોમાં પણ હજારો પરિવારની મદદ કરી રહ્યા છે. અને અન્નપૂર્ણા મુહિમની તહેત તેમને રોટી, કપડા, શિક્ષા, ચિકિત્સા અને મકાન જેવી સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. તો બેન, સંત રામપાલજી મહારાજ ના ચરણોમાં તમે લગભગ 1 મહિના પહેલા મકાનની પ્રાર્થના લગાવી હતી. હા, ભગવાન મારે મકાને નથી બનતું, કશું નહીં, અમે આવા સાપરામ પડી રહ્યા છીએ. તો ભગવાન ના કીધું કે મકાને મારે નથી, અમે તો બીમારીમાં કશું મનતો મળતું નથી. અને કોક દાડો રોંધ્યા ને કોક દાડો ખાય ને કોક દાડો તો ભૂખા હોઈ જાય, એવું બધું કીધું. તો પછી મકાન પણ સંતરામપાલ ભગવાન દયાથી આવી ગયું છે. સંત રામપાલજી મહારાજે આદેશ કર્યો છે કે તમારા માટે 2 રૂમ સેટનું મકાન તૈયાર કરવાનું છે. એટલે કે 2 રૂમ, એક રસોડું, એક હોલ અને એક ટોયલેટ બાથરૂમ, આવું તમારું મકાન સંત રામપાલજી મહારાજની દયાથી, તેમના આશીર્વાદથી બનાવવામાં આવશે. તો બેન, કેવું લાગી રહ્યું છે તમને? તો સારું લાગી રહ્યું છે કે ભગવાન ના માની રહેલા તો ભગવાન મહિલા તમને ઘણું સુખી સારું લાગ્યું. એમ સુખી અમારા જીવ તાણી દુખી હતા હમણાં સુખી થયા ભગવાનની ઉપાથી, અને ભગવાન ના માની રહ્યા છીએ. સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે આ તમારું ઘર બનાવવામાં આવશે, તેમાં 1 પણ રૂપિયાનો ખર્ચો તમારો नहीं लागे. तो दर्शकों, इनकी बहुत ही दुखद परिस्थिति थी. जब आज से कुछ वर्षों पहले जब इनके पति जिंदा थे, उनको लगभग 4 वर्ष से वे टीबी की बीमारी से पीड़ित थे. उन्होंने कई जगहों पे इलाज भी करवाया और सविता बहन जी, उनकी बीमारी के चलते उनके पति जब काम नहीं कर पाते थे, तब पूरे घर की जिम्मेदारी सविता बहन जी पे आ पहुंची थी. और सविता बहन जी दिन रात मेहनत करके, मजदूरी करके पैसे जो भी कमाते थे वे सारे उनकी बीमारी वगैरह में, घर के पालन पोषण वगैरह में खर्च हो जाते थे. बावजूद उसके किसी कारणवश उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाई और उनके पति ने उनका शरीर छोड़ दिया. सविता बहन जी का कहना है कि इनकी जो 2 संतानें अभी फिलहाल है, उनसे पहले उनकी 3 और संतानें थी, जिसमें से उनका एक बड़ा लड़का था जिनको पेट में कुछ समस्या थी और उसके चलते उनके बड़े लड़के ने भी दम तोड़ दिया. और उनकी 2 और संतानें थी जो पैदा होते ही 6-7 दिनों के अंतर्गत ही वे भी शरीर छोड़ गए. सविता बहन जी का कहना है कि अन्नपूर्णा मुहिम के पहले इनकी बहुत ही नाजुक परिस्थिति थी. कुछ दिन ऐसे गुजरे इनके जीवन में, कभी उनको खाना मिला, कभी नहीं मिला, कभी भूखे पेट भी उनको रात को सोना पड़ा. और अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया इन पे जब से हुई है, तब वे सुख की सांस, सुख की चैन ले पा रहे. और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो
इनके परिवार के लिए 2 रूम सेट यानी कि 2 रूम, बेडरूम, एक किचन, एक हॉल और एक टॉयलेट बाथरूम का एक आलीशान सुदामा का महल, एक मकान इनके लिए जो बनाया जाएगा। ये दया प्राप्त करके सविता बहन जी काफी खुश है और इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी भगवान, इनका ये कहना है कि जो आज दया अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके और इनके जैसे अन्य परिवारों पे कर रहे हैं वो वास्तव में काबिले तारीफ है। दर्शकों, आज एक बार फिर से हम महिसागर जिले के नानसलाई गांव में आ पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे गांव का बोर्ड देख पा रहे हो। आज जो लाभार्थी है सविता बहन जी नायका और उनके परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी जो सुदामा का महल बना रहे थे वो कम्प्लीटली बन करके तैयार हो चुका है और आज गांव के सरपंच श्री के माध्यम से सविता बहन जी को जो मकान की चाबी है वह सौंपी जाएगी। तो आज हम आपको इसका पूरा कवरेज दिखाएंगे। बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। तो दर्शकों, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं समरथ कबीर जी के सुदामा का महल सविता बहन और उनके परिवार के लिए तैयार हो चुका है। अभी हम आपको एक एक करके पूरे घर को दिखाते हैं और देखेंगे हम यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है, किस तरीके से पूरा घर बनाया गया है। यहाँ पे मेन गेट है, एंट्रेंस है। आप देख पा रहे हैं कि परिवार का जो घर है उसमें यहाँ पे तख्ती लगाई है। आप अन्य वीडियोस में भी देखते होंगे कि जितने भी महल बनते हैं वहाँ पे ऐसे तख्ती लगाई जाती है। यहाँ पे लिखा है सत साहेब समरथ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम सविता बहन, वाइफ ऑफ शंकर भाई नायका, गांव नानसलाई, तहसील गोदर, जिला महिसागर, राज्य गुजरात, भारत। निर्माण वर्ष 2026। ये आप देख पा रहे हैं कि ये फाइनली ये मकान बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम घर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं ये फर्श है पूरी वाइट वॉश की हुई। एक स्टेप ऊपर है ताकि अगर यहाँ पे बरसात ज़्यादा हो जाती है और बारिश के मौसम में ज़्यादा पानी भी भर जाता है तो कीचड़ वगैरह या फिर पानी भी अगर भर जाता है तो ऊपर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे एक स्टेप ऊपर लगभग ये 6 से 8 इंच लग रहा है ऊपर रखा गया है और इससे भी और 6-8 इंच ऊपर यानी कि घर जो है वो तलिए से यानी कि जमीन है उससे लगभग 1 से 1.5 फीट ऊंचा है। ये मेन डोर है मकान का। आप देख पा रहे हैं पूरा ब्लॉक बोर्ड का ये दरवाजा है प्रॉपर लेमिनेट के साथ। यहाँ पे लॉक भी एक दिया गया है। घर के अंदर जैसे हम एंटर होते हैं ये हॉल है पूरा एक मेन हॉल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरे घर में वाइट वॉश यानी कि पुट्टी, उसके ऊपर वाइट प्राइमर, अच्छे तरीके से फिट एंड फिनिश आप देखें कलर की प्रॉपर तरीके से कलर किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक वॉश बेसिन है। वॉश बेसिन पे नल भी दिया गया है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे सारे सीपी फिटिंग्स वगैरह भी अच्छे तरीके से किए गए हैं। यहाँ पे एक मिरर भी लगाया गया है। स्विच बोर्ड आप देख पा रहे हैं, मैं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे हाईफाई कंपनी के स्विच बोर्ड है। सारी स्विचेस वगैरह भी हाईफाई कंपनी के हैं। और टाइल्स यहाँ पे प्रॉपर मैट फिनिश की टाइल्स है पूरे घर में। 2x2 फीट की टाइल्स पूरे घर में लगाई गई है। यहाँ पे हॉल के बगल में ही बाथरूम है। बाथरूम में भी एल्यूमिनियम का पूरा प्रॉपर एक दरवाजा यहाँ पे मिलता है। बाथरूम के अंदर जाएंगे, काफी बड़ा अटैच टॉयलेट बाथरूम है। यहाँ पे गर्म पानी के लिए गीजर की भी व्यवस्था की गई है प्रॉपर स्विच के साथ में और नल भी दिए गए हैं। शावर भी यहाँ पे लगाया गया है। ऊपर आप देख पा रहे हो जितना भी वायर है वो सारा कंसील किया है। एक भी वायर आपको खुला यहाँ पे ऊपर नहीं दिखेगा। ऊपर एक बल्ब भी है। ये प्रॉपर यहाँ पे टॉयलेट आप देख पा रहे हो, फ्लश के साथ में टॉयलेट है, एक नल है। यहाँ पे 4 फीट तक लगभग बाथरूम के अंदर टाइलें लगाई हुई है। पूरे बाथरूम में 4 फीट हाइट तक टाइलें लगाई गई है। यहाँ पे हम वापिस हॉल में आ जाते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे विंडोज है, प्रॉपर एल्यूमिनियम विंडोज है। यहाँ पे 2 ट्रैक एल्यूमिनियम विंडोज है लॉक के साथ। पुश लॉक के साथ ये विंडोज क्लोज हो जाती है, ओपन कर सकते हैं। और ये ब्लैक टिंटेड ग्लास है यानी कि आप देख पा रहे बंद करते धूप बाहर से अंदर नहीं आएगी। प्रॉपर तरीके से सभी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है सुदामा का महल बनाते समय। यहाँ पे 2 कमरे हैं, 2 दरवाजे आप देख पा रहे हैं। ये जो दरवाजा है आप देख पा रहे हो उसके चारों ओर यहाँ पे लोहे की फ्रेम है, मजबूत लोहे की फ्रेम यहाँ पे लगाई गई है सभी दरवाजों में।
घर के जितने भी दरवाजे हैं वहाँ पे मजबूत लोहे की फ्रेम लगाई गई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आज परिवार को 9वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा राशन दिया जा रहा है। आज हम देखेंगे कि सविता बेन जी और उनके परिवार के लिए क्या क्या चीजें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। यहाँ पे है सूखा दूध 1 पैकेट, 1 पैकेट जीरा है, यहाँ पे 1 पैकेट पीली मूंग दाल है, यहाँ पे कपड़े धोने के लिए 1 किलो साबुन है, नहाने के लिए 2 पीस साबुन है, कपड़े धोने का सर्फ है, प्याज है 2.5 किलो, आलू दिए गए हैं 2.5 किलो, यहाँ पे 15 किलो आटा दिया गया है। ये आप देख पा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत निःशुल्क सेवा सामग्री धनिया है 1 पैकेट, ये दलिया है 1 पैकेट, टाटा चाय है 1 पैकेट, हल्दी पाउडर है 1 पैकेट, चने की दाल है, काले चने हैं, आचार भी दिया गया है, सरसों का तेल दिया गया है 1 लीटर, हरी मूंग दाल है, बेसन है, टाटा नमक भी है 1 किलो, यहाँ पे चीनी दी गई है 2 किलो और चावल दिए गए 2.5 किलो। कुल मिलाकर के 22 से 23 सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जाती है। इस कमरे के अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टोरेज के लिए कोटा स्टोन लगाए गए, यहाँ पे वे अपना जरूरी सामान रख सकते हैं। और ऊपर देखिए यहाँ पे मालिया भी बनाया गया है। सिविल का जब यह काम चल रहा था, जब हम यहाँ पे आए थे तब यहाँ पे मालिया बन रहा था, यहाँ पे भी और सामने की दीवार पर भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी एक मालिया बनाया गया है लंबा। तो यहाँ पे परिवार अपनी जरूरत की चीजें, जरूरत का सामान रख सकते हैं। ये विंडो के पीछे आप देख पा रहे होंगे लोहे की सेफ्टी ग्रिल भी लगाई गई है, ताकि कल कोई अपना घर लॉक करके किसी काम से अगर बाहर भी जाते हैं तो घर की जो सुरक्षा है, घर के सामान की जो सुरक्षा है वो बनी रहेगी। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रिक प्लग्स है उसका कहीं पे भी वायरिंग आपको ऊपर नहीं दिख रहा। ये सारा वायरिंग जब हम पिछली बार भी आए थे आपको दिखाया था, ये दीवार के अंदर कंसील किया गया है, यानी कि अंडर कवर किया गया, अंडरग्राउंड वायरिंग यहाँ पे पूरे हाउस में की गई है। और प्रॉपर यहाँ पे रेगुलेटर, स्विचेस, सारी प्लग सॉकेट, सारा हाईफाई कंपनी का यूज किया गया। अभी हम आपको दूसरे कमरे में ले चलते हैं। ये दूसरा कमरा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो लाभार्थी परिवार है उनको घर में जीवन जीने के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सारी संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी चीजों का ध्यान रखते हुए सारी चीजें दी है। आज देखिए 3 कुर्सी है, घर में 3 सदस्य हैं तो 3 ही यहाँ पे कुर्सी दी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 गद्दे हैं परिवार के लिए, 3 यहाँ पे तकिए हैं उनके लिए, 1 खाट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 1 खाट उस कमरे में हमने देखी थी, यानी कि 2 खाट दी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चकला बेलन है, साबुन रखने के लिए स्टैंड, 2 स्टैंड दिए गए हैं। यहाँ पे कटोरियाँ दी गई है, कुल मिला के 5 कटोरियाँ है, ताकि अगर कल को उनके घर पे कोई गेस्ट आ जाते हैं तो वे उनकी सुविधा अच्छे से कर सके। यहाँ पे चाय पीने के लिए भी 5 कप दिए गए हैं, ग्लास पानी पीने के लिए भी 5 ग्लास दिए गए हैं। यहाँ पे अलग अलग साइज के बर्तन हैं खाना पकाने के लिए, और उनको ढकने के लिए भी प्लेट्स वगैरह अलग अलग साइज की दी गई है। खाना खाने के लिए 5 थाली अलग अलग आप देख पा रहे हैं, 5 थालियाँ दी गई है। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे ये डोर मैट है, 2 अलग अलग दिए गए, एक बाथरूम के लिए और एक मेन डोर के लिए। यहाँ पे कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए अलग अलग साइज के 2 बकेट है, 2 टब है जो टॉयलेट बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। टॉयलेट साफ करने के लिए अलग से दिया गया है, और ये एक टब भी बड़ा दिया गया जिसमें कपड़े धो सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 ही गद्दे थे तो 3 ही यहाँ पे बेडशीट दी गई है गद्दों पे रखने के लिए, और 3 ही चादर भी दी गई है। 1 2 3 आप देख पा रहे हैं, बेडशीट है और 3 चादर है ओढ़ने के लिए। ये सफाई के लिए सारा सामान है, और ये कपड़े धोने के लिए सारा सामान आप देख पा रहे हैं। ये भी एक साबुन रखने का स्टैंड है। ये एक डिब्बा है, इसके अंदर वे अपना अनाज और जो भी ज़रूरी खाद्य सामग्री है या कोई अन्य सामान है वे रख सकते हैं। प्लास्टिक का हैवी क्वालिटी का ये डिब्बा है, आप देख पा रहे हैं। तो इस कमरे में भी स्टोरेज के लिए आप देखेंगे ऊपर मालिया की व्यवस्था की गई है। अभी हम आपको किचन के अंदर ले जाएंगे और दिखाएंगे। आप देखेंगे कि प्रत्येक रूम में फैन लगाया गया है। हॉल में भी एक फैन था, दूसरे बेडरूम में भी एक फैन था, यहाँ पे भी फैन है। मैं देख पा रहा हूँ क्रॉम्पटन कंपनी के फैन यहाँ पे लगाए गए, और प्रत्येक रूम में लाइट के लिए बल्ब की व्यवस्था भी की गई है। इस रूम में 3 बल्ब है, बगल वाले रूम में 2 बल्ब हैं, हॉल के अंदर भी 2 बल्ब है।
सभी चीजों का यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ध्यान रखा गया है। और अभी आप हॉल में देख पाएंगे यहाँ पे मेन कनेक्शन के लिए एमसीबी स्विचेस लगाई गई है। तो अगर कहीं पे भी किसी भी रूम में फॉल्ट होगा तो ये एमसीबी स्विचेस अपने आप ट्रिप हो जाएगी। सभी चीजों का यहाँ पे सुदामा के महल में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ध्यान रखा गया है। अभी हम किचन में आ जाते हैं। यहाँ पे किचन के अंदर प्रॉपर एक बिग साइज का किचन है, ऐसा नहीं कि वो छोटा किचन है। आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आपको पूरा किचन दिखाए। बड़ा किचन है, इसके अंदर कोटा स्टोन के जरिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। प्लेटफॉर्म के नीचे भी स्टोरेज स्पेस है, ऊपर एक मालिया बना गया जहाँ पे भी अपना जरूरत का सारा सामान रख सकते हैं। किचन में वेंटिलेशन के लिए 2 खिड़कियां लगाई गई है, दोनों ही खिड़कियों में बाहर सेफ्टी ग्रिल्स है और एल्यूमिनियम की 2 ट्रैक विंडो है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किचन का सामान दिया गया है। आप देख पाएंगे ये लाइटर है, ये पकड़ने के लिए सांसी है, और यहाँ पे सभी भी अलग अलग प्रकार के मसाले इसके अंदर रख सकते हैं। ये एक डिब्बा है स्टोरेज के लिए, छोटे छोटे अलग अलग साइज के डिब्बे हैं, 6 छोटे डिब्बे हैं, 2 बड़े डिब्बे हैं। यहाँ पे ग्लास जो थे हमने देखे थे उस कमरे में 2 रखे थे, 2 और हैं यहाँ पे, और एक ग्लास वहाँ पे रखा हुआ है। कुल मिला के 5 ग्लास दिए गए थे। एक पानी पीने के लिए बड़ा लोटा भी दिया गया है। यहाँ पे चाय पीने के लिए कप है, 2 कप उस रूम में भी थे और 4 यहाँ पे, यानी कि कुल मिला के 6 कप दिए गए हैं। ये चम्मच है, 6 चम्मच के अलग अलग साइज के आप देख पा रहे, 2 सेट है। ये छोटी चम्मच है, थोड़ी सी बड़ी चम्मच है। यहाँ पे खाना पकाने के लिए कढ़ाई भी दी गई है, रोटी बनाने के लिए एक पैन है, और यहाँ पे आटा गूंदने के लिए भी बर्तन दिया गया है। ये रोटी सेकने के लिए है, और हर प्रकार के अलग अलग यहाँ पे चम्मच दिए गए हैं, छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के आप देख पा रहे, 4 या 5 चम्मच है। यहाँ पे एक मटका भी दिया गया है स्टैंड के साथ, उसको ढकने का भी यहाँ पे सामान है। और यहाँ पे प्रॉपर एक 16 बाई 16 का आप देख पा रहे हैं, 16 बाई 16 इंच का बर्तन धोने के लिए बेसिन एसएस का है, ये लगाया गया है। और यहाँ पे 2 नल भी दिए गए हैं, और पीछे प्रॉपर टाइल्स भी लगाई गई है, और साथ में परिवार को एक गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करवाया गया है। ये प्रॉपर एक कोई अपना घर बनाएगा उस तरीके से संत रामपाल जी महाराज सुदामा का महल सभी के लिए बना के देते हैं। और ऊपर पंखा भी है, किचन के अंदर भी दर्शकों को पंखा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे बल्ब है, 2 बल्ब है बल्कि, एक और बल्ब यहाँ पे। तो ये था सम्राट कबीर जी के सुदामा का महल, जो सविता बहन और उनके परिवार के लिए बनाया गया है। 2 कमरे, 1 किचन, 1 हॉल, 3 सदस्य है परिवार में, और संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी चीजों का ख्याल रखा है। अभी हम आपको घर के बाहर भी ले जाएंगे, छत के ऊपर भी ले जाएंगे, वहां भी संत रामपाल जी महाराज जी ने काफी व्यवस्थाएं परिवार के लिए प्रदान की है, वो सारी चीजें अभी हम आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, अभी हम आपको घर के बाहर की भी व्यवस्था दिखाएंगे। हम घर के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वॉश एरिया है, यहाँ पे वे अपने कपड़े धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं। ओपन एरिया में यहाँ पे 2 नल की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से करके दी गई है, ताकि वे आराम से अपने जो भी साफ सफाई का कार्य है वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम घर के चारों ओर का भी आपको एक बार विजुअल दिखाएंगे, दृश्य दिखाएंगे। आप देख सकते हैं चारों ओर ओपन स्पेस है, क्योंकि ये खेत उन्हीं का है, और इसी खेत के अंदर उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने महल बना करके दिया है। चारों ओर आप देख पा रहे हैं हाई क्वालिटी एशियन पेंट का पेंट बताया जा रहा है, यहाँ पे लगाया गया है। पूरे घर में व्हाइट वॉश किया गया है। प्लास्टर का फिनिश भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बांध छोड़ यहाँ पे की गई हो, या फिर फ्री में मकान बना के दिया जा रहा है तो लो क्वालिटी मटेरियल्स यहाँ पे यूज किए गए हो। बैक यार्ड में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक आइटम का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया, बल्ब लगा के दिया गया है। आप बरसाती पानी का भी आप देख सकते हैं, निकास करने के लिए प्रॉपर यहाँ पे पाइप्स दिए गए हैं, ताकि जो भी छत पे पानी भरता है वो पूरा इस पाइप के माध्यम से नीचे आ जाए। अभी और आगे हम ले चलते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा मैं साथ चले। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो बाथरूम की भी विंडोज है छोटी छोटी 2, उसमें भी प्रॉपर तरीके से मच्छर की जाली भी लगाई है, ताकि किसी भी प्रकार का यहाँ से कोई मस्कीटोज वगैरह अंदर ना घुस पाए, और सेफ्टी ग्रिल भी दी गई है। यानी हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी विंडोज है घर के अंदर आप देखेंगे उनके ऊपर छज्जे यहाँ पे बनाए गए हैं, ताकि बरसात का पानी घर के अंदर ना जान पाए। आप देख रहे एक से एक छोटे से छोटी चीजें प्रॉपर सिविल इंजीनियर की गाइडेंस में, प्रॉपर आर्किटेक्ट से सलाह लेकर के, और सारे प्रोफेशनल लेबर्स जो जिस फील्ड में माहिर है
उनके द्वारा, उनके माध्यम से मकान बनाए जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। जो प्लम्बर के माहिर है उन्हीं के द्वारा प्लम्बर का नलकारी का कार्य करवाया जाता है। जो इलेक्ट्रिशियन में मोहलत जिनको हासिल है, जो अपना रोजगार उन्हीं से चलाते हैं, वही काम करके चलाते हैं, उन्हीं के माध्यम से इलेक्ट्रिक का कार्य पूरे घर का करवाया गया है। ठीक इसी प्रकार अन्य सारे कार्य जैसे कलर काम, फर्नीचर का काम, टाइल्स फिटिंग, पत्थर फिटिंग, ये सारी चीजें प्रोफेशनल लेबर्स के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से करवाया गया है। यहाँ पे दर्शकों छत पे जाने के लिए लोहे की प्रॉपर यहाँ पे सीढ़ी बना करके दी गई है। उस पे ब्लैक कलर का पेंट लगाया गया है ताकि लोहे पे जंग ना लगे। वे आपको ऊपर ले चलते हैं, ऊपर क्या कुछ व्यवस्था की गई है ये भी दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे दर्शकों, ऊपर आते ही पहली ही चीज हमें दिख रही है, यहाँ पे ओवरहेड टैंक यानी कि पानी की टंकी है। ये वंडर कंपनी की टंकी है, 500 लीटर की है और हाई क्वालिटी की ये टंकी है। सारे फिनोलेक्स कंपनी के आप देख रहे हो पाइप्स हैं और प्रॉपर यहाँ पे वाल्व के साथ सारा फिटिंग किया गया है। यहाँ से पूरे घर का पानी भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हैं एक प्रॉपर एलिवेशन है, घर का लुक देने के लिए आगे ग्रिल भी लगाए गए लोहे के। दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं ग्रिल बनाए गए हैं। कोई भी इसको देख के ये नहीं कह सकता कि किसी भी प्रकार का कोई बांध छोड़ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। आप देख रहे कितना बड़ा ये मकान है। अब सविता बहन जी और उनका परिवार समाज में सिर झुका करके उनको नहीं रहना पड़ेगा। वे भी अपना सिर ऊपर करके समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त करते हुए अपने आप को एक समाज में एक अच्छा दर्जा प्राप्त मानते हुए अपना जीवन जी सकते हैं। आप पीछे देख पा रहे होंगे अरावली हिल्स है। यहाँ पे ये एक ऐसा एरिया है जो बिल्कुल ही शहरों से कटा हुआ है, शहरों से काफी दूर। यहाँ का नजदीक का जो सबसे बड़ा शहर है लुनावाड़ा है, ये भी यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और यहाँ तक एम्बुलेंस की सुविधा या फिर कोई पुलिस की सुविधा आने में भी शायद आधे घंटा या 1 घंटा लग जाएगा। और ऐसे स्थान पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आ पहुंची है, ये वाकई काबिले तारीफ है। दर्शकों अभी यहाँ पे जो समृद्ध कबीर साहिब जी के सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बनाया गया है, उस मकान की सेवा में जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उपस्थित हुए थे वे सारे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, वे सारे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम इनमें से कुछ मुख्य जो सेवादार है जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन की सेवा करी थी या प्लम्बर की सेवा करी थी या टाइल्स फिटिंग की करी थी, कलर काम की सेवाएं करी थी, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कैसे क्वालिटी मटेरियल्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, क्या क्या चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखा गया था, मकान बनाते समय क्या कोई मटेरियल में बांध छोड़ की गई थी या नहीं, ये सारी जानकारी हम आज इनसे प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहेब। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास जी, आप पेशे से क्या काम करते हैं? मैं पहले से ही ये इलेक्ट्रिक प्लम्बर का स्पेशलिस्ट हूँ, 30-35 साल हो गए मेरे को करते करते। सर तो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मकान बनवाया है सविता बेन जी और उनके परिवार के लिए, उसमें इलेक्ट्रिक का सारा काम आपने किया था? हाँ हमने किया। अच्छा सर, तो यहाँ पे कौन सी क्वालिटी के मटेरियल यूज़ किए गए थे, जैसे जो वायर घर बनाने में यूज़ हुए हैं या फिर जो स्विचेज, स्विच बोर्ड और भी जो एमसीबी वगैरह होती है, वो सर उस बारे में थोड़ी आप जानकारी हमें प्रदान करें। टोटली चीज़ यहाँ पे ISI का चीज़ है और मटेरियल के अंदर वायर जो है तो नियॉन कंपनी के वायर डाले हुए हैं हाईफाई में, और हाईफाई कंपनी का जो मटेरियल है वो टोटली स्विच है, MCB है या बोर्ड के जो भी बटन है, रेगुलेटर जो भी आते हैं पंखे के अंदर वो टोटली हाईफाई के, और कंपनी के अंदर ये पंखे जो लगाए गए हैं वो भी क्रॉम्पटन कंपनी के, ISS कंपनी के है, गारंटेड है। और यहाँ पे कोई भी चीज़ की मटेरियल में मतलब कमी नहीं है और जो भी उनको तकलीफ ना पड़े ऐसे हाईफाई कंपनी का सब कुछ डाला हुआ है। अच्छा सर, ऐसी तो कोई इसमें समस्या कल को नहीं आएगी ना कि कोई वायर शॉर्ट कर जाए या फिर बिजली का कनेक्शन कट जाए या परिवार को फिर भविष्य में कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े? नहीं, टोटली चीज़ें अंडरग्राउंड की गई है और कोई भी प्रकार की उनको शॉर्ट सर्किट का भी सारे वायर कंसील किए गए? सब कंसील किया हो गया है और उसके अंदर मतलब ट्रिप मारने के लिए MCB भी है, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है तो बंद हो सकती है ऑटोमेटिक, ऐसा डाला हुआ सर्किट भी है। ठीक है सर, धन्यवाद। सत साहेब। नमस्कार सर। सत साहेब। क्या नाम है आपका? विनू दास नाम है। विनू दास जी, आप क्या काम करते हैं? मैं प्लम्बिंग का काम कर रहा हूँ, 30 साल से कर रहा हूँ। अच्छा सर, तो आप ये हमें बताइए कि ये जो महल बना है सुदामा का संत रामपाल जी के द्वारा, इसमें सर प्लम्बिंग की कौन कौन सी सेवाएं हुई है, क्या क्या मटेरियल इसमें यूज किया गया है,
कौन सी कंपनी का मटेरियल यूज़ किया गया है, सारी चीज़ें सर विस्तार से बताएं। इसमें जो मटेरियल यूज़ किया है वो फिनोलेक्स की पाइप है और जो नल है वो सब पीवीसी का आरएसआई कंपनी का है। शावर लगाया, गीजर लगाया है और प्लस कॉक है, वॉश बीजिंग है, सब जो जरूरियात चीज़ है वही सब काम किया है। अच्छा सर, अभी हम घर का राउंड लगाने गए थे, ऊपर ओवरहेड टैंक वगैरह भी सर लगाई गई है और सर यहाँ पे जो टॉयलेट बाथरूम की भी व्यवस्था है सर। तो आने वाले समय में परिवार को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए खार कुएं वगैरह की कोई व्यवस्था है सर? हाँ सर, खारकुएं की व्यवस्था की गई है और ऊपर ओवरहेड टाँकी भी लगवाई है 500 लीटर की। और जो बोरवेल है वो यहाँ से लगभग 300 फुट दूर है, वहाँ से लाइन खींची हुई है कि परिवार को तकलीफ ना पड़े। ठीक है सर, धन्यवाद। सच सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हम पहले भी यहाँ पे आए थे और तब से लेके अब तक यहाँ पे सारी सेवाएं आपकी निगरानी में सर हो रही है, आप यहाँ की सेवाएं देख रहे हैं। तो सर हमें ये बताइए कि आखिरकार ये कितने दिनों के अंदर अंदर ये महल तैयार किया गया है और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मटेरियल्स यूज़ किए गए और फाइनल ये जो मकान बना हुआ है इसमें जो सविता बहन जी और उनके परिवार है वे जब यहाँ पे आके रहेंगे तो क्या उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल जरूर सतसाहिब जी। सभी को सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज परिवार को गोद लिए हुए 9 महीने 9वीं किस्त लगने जा रही है, जिसके अंदर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लगभग दूसरी या तीसरी किस्त के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ था कि इन गरीब परिवारों के लिए जो गोद लिए गए बहन हैं और उनका परिवार है उनके लिए एक घर बनाया जाए। हम इनको घर नहीं कह सकते क्योंकि ये परिवार जिस हालत में रह रहे थे आप देखोगे तो ये इतना एक दूर विस्तार में है। एक तो महिसागर जिला है, उसके अंदर ये नानसलाई गांव है और ये इतना पहाड़ी के नज़दीक है जहाँ पे कोई आम जनता या तो फिर आम कोई सेवादार को पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे कोई एक परिवार अपनी जिंदगी जीने में बहुत परेशानी का सामना कर रहा है। इनके दुखों की व्यथा केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने दूर बैठ के सुनी और उनके लिए जो आदेश आए थे प्राप्त हुए थे उनका पालन करते हुए यहाँ के गुजरात राज्य के महिसागर जिले व पंचमहाल जिले के सभी सेवादारों ने मिल करके यहाँ पे उनके लिए महल बनाने की जो सेवा वो प्रारंभ की थी और आज लगभग 5-6 महीने के अंदर यहाँ पे आज 9वीं किस्त के दौरान यहाँ पे उनका घर पूरा परिवार के लिए महल पूरा तैयार करके आज खड़ा हो चुका है और उनको आज यहाँ पे चाबी दी जाएगी। पूरे परिवारों को आज यहाँ पे ला करके उनको चाबी सौंपी दी जाएगी। कल से या आज से ही परिवार यहाँ पे रहना करना शुरू करेंगे। इनकी समस्या आगे आने के लिए कोई भी समस्या नहीं रहेगी। उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरा पक्का मकान बनाया गया है जिसके अंदर पक्की छत है, प्लम्बिंग की सभी व्यवस्था है, इलेक्ट्रिक की सभी व्यवस्था। ऐसा ही नहीं है कि केवल काम करने के लिए कर दिया हो, कंसील वायरिंग किया गया है, कंसील पाइपिंग करी गई, अच्छी अच्छी क्वालिटी के मटेरियल यूज़ करे गए, सलिए सेंटिंग भी अच्छे तरीके से अच्छे क्वालिटी के यूज़ करें। यानी कि आज ये परिवार 25 से आगे 30 साल तक उनको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं रहेगी। और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पे हर महीने इनके लिए परिवारों को अन्न की सामग्री, राहत सामग्री यहाँ पे पहुंचाई जाएगी। उनको जो जो जरूरियात रहेगी वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास सेवा लगाएंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनके शिष्य के द्वारा यहाँ पे आकर के इनकी सभी जरूरियातमंद परिस्थितियाँ जो भी है वो पूरी कर दी जाएगी। यहाँ पे क्वालिटी की बात करें तो आप विंडो भी देखोगे तो ब्लैक टिंटेड विंडो लगाई गई है, सिक्योरिटी के लिए ग्रिल लगाई गई है, दरवाजे भी पक्के लगाए गए हैं और कलर जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। आज जो वारंटी गारंटी वाला आता है 5 से 6 साल तक इसको फेडअप नहीं होता, ऐसा कलर लगाया गया है। ऊपर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सीलन में से छत में से सीलन ना हो, पानी ना गिरे, इसके लिए डैम प्रूफ की व्यवस्था भी करवाई गई है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो एक परिवार को जीने के लिए जो जरूरियात चीज़ें होती है वो सभी उपलब्ध करवाई गई है। आप अंदर जाके देखोगे तो उनको बैठने उठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था है, सोने के लिए खाट की व्यवस्था है, गद्दे चद्दर तकिए ये सभी व्यवस्थाएं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। टाइल्स भी आप देखोगे तो अच्छी क्वालिटी की यूज़ करी गई। प्लेटफॉर्म किचन के अंदर बनाया गया है, उनके ऊपर स्टोव, खाना बनाने के लिए गैस, उनके बर्तन, खाना खाने के लिए जो थाली वगैरह कटोरिया वगैरह सब चीज़ें एक छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ का सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनके द्वारा परमात्मा जी के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। तो ये परिवारों को आगे जाते हुए कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा सर, ऐसे और कितने परिवार गुजरात राज्य के अलग अलग जिलों में होंगे जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ मिल रहा है और ऐसे कितने परिवार हैं जिनके लिए सुदामा का महल बनाया जा रहा है?
सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा गुजरात राज्य के अंदर लगभग 130 के ऊपर परिवार है जिनको ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे सभी सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। और ऐसे तो कई परिवार है जिनको सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पक्की छत नहीं थी तो पक्की छत डलवाई गई, किसी के लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी तो बाथरूम की व्यवस्था करवाई गई, किसी के घर में सीलन की प्रॉब्लम थी तो वो करवाई गई, दीवार प्लास्टर टूटे हुए थे तो वो करवाए गए। फिलहाल अभी जो दूसरे 2 से 3 परिवार के लिए सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आदेश प्राप्त हुए हैं कि उनके लिए महल बनाने हैं और उनकी भी अभी सेवाएं कुछ दिनों के अंदर शुरू कर दी जाएगी। सर, हमने देखा है कि गुजरात ही नहीं लेकिन अन्य कई राज्यों में जैसे हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों में भी सर सुदामा के महल बनाए जा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को हमने देखा है कि बड़ी उमंग के साथ वे ये महल बनाने की सेवा में जुट जाते हैं और देखते ही देखते चंद दिनों के अंदर महल पूरा तैयार कर देते हैं। सर, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, आपने तो बहुत नज़दीक स्टेट की बातें की। मैं तो ये बताऊंगा कि अभी फिलहाल ही एक तमिलनाडु के अंदर हम एक जो जगत के परिवार थे उनको सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वहाँ पे भी ये सेवा शुरू हुई और उनके लिए भी एक सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा महल की वहाँ पे दया हुई है और वहाँ पे फिलहाल अभी उनका काम चल रहा है और अभी कुछ दिनों के अंदर तमिलनाडु के अंदर भी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सेवा संपूर्ण की जाएगी। तो परमात्मा जी हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का ये मुख्य उद्देश्य है कलयुग के अंदर सतयुग की शुरुआत। तो आज ये शुरुआत हो चुकी है। आज कुछ चंद, हम चंद बोल सकते हैं क्योंकि आज करोड़ों की बस्ती है, पर हम देखने जाएंगे तो एक ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे ही संत है पूरे विश्व के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, जिन्होंने गरीब जो जनता है उनका सुनना शुरू किया और उन्होंने मेन उद्देश्य जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बोलने का, जो रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो भी परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये कलयुग के अंदर सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। आगे जाके ये इतना बड़ा मिशन होगा और परमात्मा के द्वारा हर एक गरीब को ये एक एक चीजें पहुंचाई जाएगी। आगे जाके कोई भी दुखी नहीं रहेगा पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी पूरी स्वर्ग समान होगी। ये सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का ये आदेश है और ये कुछ महीने, कुछ सालों के अंदर जब भी परमात्मा जाएंगे तभी हो जाएगा। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा कि ये जो सुदामा का महल बनाया गया है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बांध छोड़ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा नहीं किया गया। और जैसा हमने उनके शिष्यों से भी बात करी, उनका ये कहना है कि अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी शुरुआत है जो कलयुग के अंदर सतयुग लाकर छोड़ेगी। पूरी पृथ्वी स्वर्ग समान बन जाएगी अगर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इसी प्रकार चलती रही। दर्शकों, यहाँ पे जो नानसलाई गांव है उनके पूर्व सरपंच साहिब जी यहाँ पे उपस्थित है। इनके माध्यम से आज सविता बहन जी और उनके परिवार को चाबी सौंपी गई थी। अभी हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। इनको हिंदी भाषा नहीं आती, इसलिए हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार। શું નામ છે સાહેબ તમારું? કાળુભાઈ લાલાભાઈ પરમાર। સર, હવે અહીંયા સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા એક સમરથ કબીર સાહેબનું સુદામાનું મહેલ એટલે કે મકાન તમારા ગામના રહેવાસી સવિતાબેન અને તેમના પરિવારને બનાવીને આપવામાં આવ્યું છે। તો આ નેક પહેલ વિશે, આ માનવ સેવાના નેક કાર્ય વિશે સાહેબ તમે શું કહેવા માંગો છો? સારું છે, આવા ગરીબ લોકોનો લાભ મળે તો સારું છે, એમનો ઉદ્ધાર થાય, એમનો પરિવાર સુખી થાય, એ જ છે હેતુ। સાહેબ, લગભગ છેલ્લા 8 મહિનાથી અને આ 9મો મહિનો છે, સવિતાબેનને સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા મકાન તો આપવામાં આવ્યું છે, તેની સાથે સાથે દરેક મહિને રાશનની જેટલી પણ સામગ્રી હોય, જે જીવન જીવવામાં જેટલી પણ બીજી અન્ય સામગ્રી હોય, જેમ કે કિચનનો સામાન છે કે પછી ગાદલા છે, ખાટલા છે, કપડા છે, આ બધી જ વસ્તુ સંત રામપાલજી મહારાજ તેમને ઉપલબ્ધ કરાવે છે। આ વિષયમાં શું કહેવા માંગો સાહેબ? સારું છે, આવું હોવું જ જોઈએ ગરીબ માણસ માટે। સાહેબ, આવા ગુજરાત રાજ્યમાં લગભગ 139 પરિવારો છે અને આખા ભારત વર્ષમાં હજારો પરિવારો છે જેમને સંત રામપાલજી મહારાજ अन्नपूर्णा मुहिम તહેત સહાયતા કરે છે। તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજજીના અનેક કાર્ય વિશે અને જે ભારત દેશ છે એની જે ગરીબ જનતા છે તેના વિશે શું કહેવા માંગો છો સાહેબ? હવે અધર્મ ગરીબ લોકોનું કામ થતું હોય તો સારું છે, થવું જોઈએ। ઘણા લોકો સાહેબ સંત રામપાલજી મહારાજને ભગવાનનો દરજ્જો આપે છે આ નેક કાર્યના તહેત, તે વિષયમાં શું કહેશો સાહેબ? આવું કાર્ય તો ખરેખર કોઈ સાચા સંત, કોઈ ભગવાન સ્વરૂપ સંત જ કરી શકે। હા, એ તો સાચા સંતો એ જ કરે, અને આવું થવું જોઈએ ગરીબ માટે। ધર્મમાં આવું ચાલે જ છે। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, जैसा सरपंच जी से हमने बात करी, सरपंच जी का ये कहना है कि
ये कार्य जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, ऐसा कार्य एक सच्चा संत ही कर सकता है। और ये जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये वास्तव में मानवता का कार्य है और इस काम को देख करके वे काफ़ी खुश हैं। दर्शकों, यहाँ पे जो लाभार्थी परिवार है, सविता बहन जी और उनके 2 बच्चे, वे अभी हमारे साथ है। आज इनको समृद्ध कबीर जी के सुदामा का महल सौंपा गया है। यहाँ के गांव के जो पूर्व सरपंच थे, उनके माध्यम से इनको चाबी सौंपी गई है। अभी हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार उन्हें ये नया आशियाना कैसा लगा और रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान रूपी मदद पा करके वे कैसा महसूस कर रहे हैं। इनको हिंदी भाषा नहीं आती, इसलिए हम इनसे गुजराती में बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। સવિતાબેન, આજે તમારું સપનાનું મહેલ સંત રામપાલજી મહારાજે તમને બનાવીને આપ્યું છે અને આજથી તમે આ તમારા નવા મકાનમાં, તમારા પાક્કા મકાનમાં રહી શકશો। હવે તમને ચોમાસામાં કે ગરમીમાં કે ઠંડીમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભય નહીં રહે। તમારા માથા ઉપર હવે પાક્કું મકાન છે। અહીંયા તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ સંત રામપાલજી મહારાજે તમને ઉપલબ્ધ કરાવેલી છે। લાઇટ, પંખા, બધી જ વસ્તુ અહીંયા છે। કિચનની તમારી તમામ વસ્તુઓ સંત રામપાલજી મહારાજે તમને આપી છે, જેમ કે સગડી, પછી વાસણો, બધી જ વસ્તુઓ આપેલી છે। તો હવે તમને કેવું લાગી રહ્યું છે સવિતાબેન? હવે જીવન કેવું ગુજરશે તમારું? મારું જીવન ગુજરે ને કે આટલું ભગવાન કરી આપે, પણ હોમાવાળા તળીને કરી આપે એટલે ભગવાન આ વેરવી દસમન ઉભા થાય, પણ આ ભગવાન જ કરી આપે। ભગવાનના માની રહેલા ભગવાન હમું આટલું સહાય કરાવ્યું, ઘણું સારું કર્યું। એટલે ભગવાનના જ અમે જીવશું, જાગશું ત્યાંથી ભગવાનના માની રહેશું। અમુન ભગવાન ઘણી સહાયતા રાખી છે કે અમુન કોઈ ટેકો મારવા વાળું કોઈ નતું। સંત રામપાલજી ભગવાન, સંત રામપાલજી ભગવાન સહાયકાર કર્યો, ઘણો સારો કર્યો અમારો। અમુન કોઈ આલવા વાળું નતું, એટલે ભગવાનના માની રહેશું। અમે જીવશું, જાગશું ત્યાંથી અમારા ભગવાનના માની રહેશું। ભગવાનના માનેલા જ હતા। બેનજી, હવે તમારા જીવનમાં જે પણ સમસ્યાઓ આવતી હતી, જે પણ દુઃખો આવતા હતા, તે તમામ પ્રકારના દુઃખ, તે તમામ પ્રકારની સમસ્યાઓ સંત રામપાલજી મહારાજે દૂર કરી છે અને તમને અને તમારા પરિવારને સંત રામપાલજી મહારાજે એવું માનો કે દત્તક લઈ લીધેલા છે। હવે તમે સંત રામપાલજી મહારાજજીના છોકરાઓ છો, તમે તેમની સંતાનો છો અને સંત રામપાલજી મહારાજ તમારી તમામ પ્રકારની જરૂરિયાતો પૂરી પાડે છે। હવે તમારે બેન રડવાની જરૂરત નથી। હવે સંત રામપાલજી મહારાજ જે તમારી મદદ કરી રહ્યા છે, આવી જ મદદ સંત રામપાલજી મહારાજ હજારો તમારી જેવા જ પરિવારોની કરી રહ્યા છે। તે વિષયમાં બેન તમે શું કહેવા માંગો છો? સારું કર્યું ને કે ભગવાન મહિલા તો સારું કર્યું ને કે ઘણા લોકો વેરવી દસમન હતા મારા, કોઈ અમુન સહાયતાર કરવા વાળું કોઈ નતો, તો ભગવાન સહાયતાર આટલો કર્યો તો અમે સારું સુખી રહ્યા। હવે બેન, તમારે ચૂલા પર ખાવાનું નહીં બનાવવું પડે। તમને ગેસની સગડી મળી છે, તેમાં તમારે ખાવાનું બનાવવાનું છે। તેમાં તમને તમામ પ્રકારના વાસણો પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલા છે। દર મહિને તમને રાશન સામગ્રી પણ મળે છે। શું કહેશો બેન, કેવું લાગી રહ્યું છે? સારું લાગી રહ્યું સંત રામપાલ ભગવાન મહિલા તો સારું લાગી રહ્યું ને ભગવાન પૂરું કરે તો અમને ઘણું રાજી ખુશી સારું એમ। બેન, તમને કેવું લાગી રહ્યું છે? નવું મકાન કેવું લાગ્યું? સારું। હવે આજથી તમે આ નવા મકાનમાં રહી શકશો। તમે તમારું ભણતર અહીંયા સારી રીતે કરી શકશો। અહીંયા લાઇટની વ્યવસ્થા છે, પંખાની વ્યવસ્થા છે। હવે કેવું લાગી રહ્યું છે બેન? આગળ સરખી રીતે ભણશો તમે? સંત રામપાલજી મહાराज विषय शू कहशो बेन? तो दर्शकों, जैसे आपने देखा, जो लाभार्थी परिवार है वे बहुत ही खुश है। बहुत ही दुखद परिस्थिति से ये गुजर के आज आए हैं और इनके जो कुछ भी है वे संत रामपाल जी महाराज हैं। इनके प्रत्येक दुखों का निवारण आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भगवान के रूप में आकर के किया है। और आगे इस नए घर में आने के बाद सविता बहन जी तथा उनकी बेटी तथा उनका बेटा, वे तीनों बहुत ही खुश हैं। बहन जी, सविता बेन છે અને તેમનું પરિવાર છે, તેમની પહેલાની પરિસ્થિતિથી તમે ખૂબ જ પરિચિત હશો, તો તેઓ પહેલા કેવી રીતે તેમનું જીવન જીવતા હતા તે વિષયમાં થોડી માહિતી આપો। એ પહેલા બીમારી રહેતા હતા। અહીં બાજુમાં આપણે આ ગુરુજી બનાવી આપે, બાજુમાં તું અમને સાકરું બનાવ્યું,
ત્યાં બે છોકરા એક્સપોર્ટ થઈ ગયા. ત્યાંથી પાછા ત્યાં બીજું સાપરું બનાવ્યું. ત્યાં પણ એક છોકરી ઓફ થઈ ગઈ. પછી ફરી એમના પતિ પણ એક્સપોર્ટ થઈ ગયા. દાઢી મજૂરી કરીને ગુજરાન ચલાવતા હતા કે કોઈ અમને સહકાર આપવા વાળું કોઈ હતું નહીં. આ બધા ગામના જોતા હતા કે આવી કષ્ટી પડે છે, એમને બહુ તકલીફ છે, એમ બધું જોતા હતા. પણ એમને કોઈ સહકાર આપવા વાળું કોઈ નતું. એમને ઘણી બધી તકલીફ હતી કેમ કે અમે અહીં રહેતા એટલે અમે જોતા કે અમને બહુ પરેશાન છે કે દાઢી મહેનત કરવા જેવું હોય છોકરાને ના તો કઈ મૂકીને જવાનું અને કેવી રીતે અમને જીવાડવાનું, કઈથી લાવવાનું કે 150 રૂપિયા 200 રૂપિયાની મજૂરી મહેનત કરીને એમનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. અને દવા કરાવવાનું હોય તોય પણ એમને પૈસો કઈથી લાવવાનો, કોઈ ઉસી પાસીનો પણ કોઈ નહીં આલે. એ જાતે મજૂરી કરે, દાઢી મજૂરી, તો જ એમને દવા કરાવે દવાખાને જઈ. તો છતાં એમના પતિ નહીં જીવ્યા અને બે છોકરા બચ્યા તો એ એમના પતિ ગુજરી ગયા. તો બેન, હવે સંત રામપાલજી મહારાજે સવિતાબેન અને તેમના પરિવારને માનો કે દત્તક લઈ લીધા છે. તેમના જીવનની તમામ પ્રકારની જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ સંત રામપાલજી મહારાજ પૂરી પાડે છે. તો હવે તેમનું જીવન કેવું છે અને આગળ તેમનું જીવન કેવું રહેશે, આ વિષયમાં શું કહેશો? આવું અત્યારે બહુ શાંતિ છે, સુખી છે. આ બધું સંત રામપાલજી ભગવાને બધું આખું કલ્યાણ આપે છે. આ મોટો મેલ બનાવી આપ્યો છે, આવી શાંતિથી રહી શકશે. બેન, હવે જે તમારા પડોશી છે સવિતાબેન, તેમને સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા સમરથ કબીર સાહેબના સુદામાનું મહેલ બનાવીને આપવામાં આવ્યું અને છેલ્લા 9 મહિનાથી તેમને તમામ પ્રકારની જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ જેમ કે ખાદ્ય સામગ્રી, વાસણો, કપડાં, પછી ખાટલા, ગાદલા, છોકરાઓ માટે ભણવા માટે ચોપડીઓ, સ્કૂલ બેગ, આ બધી જ વસ્તુઓ તેમને પૂરી પાડવામાં આવે છે. તો તે વિષયમાં તમે શું કહેવા માંગો છો બેન? કે મોંઘવા વાળા આવે પણ આવું બધું બનાવી આપવા વાળા નહીં મળે ને. સંત रामपाल ભગવાને આટલું બધું બનાવી આપ્યું તો બહુ સારું કર્યું. दर्शकों, जैसे कि ये सविता बहन जी के पड़ोसी थे, इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनको मिलने के बाद इनका मानो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। जब इनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम नहीं प्राप्त हुई थी, इससे पहले इनकी परिस्थिति काफ़ी दुखद थी। इनके पति भी चल बसे। इनके पति से पहले इनकी 3 संतानें थी, वे भी चल बसी। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम इनको प्राप्त हुई है, इसके बाद इनका जीवन काफ़ी सरल हो चुका है। और संत रामपाल जी महाराज जी की इस अनमोल सेवा की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज भगवान का स्वरूप बन के धरती पर आए।